क्या क्या मतलब है इस बात का शाहज़ेब? तुम क्या करोगे? फ्लैट तो मैंने देख लिया है, बाकी बातें भी तय हो गई है। बस मैं एक चीज चाह रहा था रेहान भाई कि आप मेरे साथ चल के एक दफा खुद भी देख लें, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। और शादी के बाद मैंने और लाइबा ने वहीं रहना है। ठीक है, देख लूंगा। मेरे बाद इतना बड़ा घर है, तुम यहाँ रह सकते हो यार, प्रॉब्लम नहीं। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, आपने हमेशा मुझे एक फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट किया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रेहान भाई, इस घर में घर दामाद बनकर रहना मुझे गवारा नहीं है। अच्छी बात, पहले भी चेक वापस कर दिया और आज फिर बात रद्द कर दी। मुझे एहसास हो रहा है कि लाइबा के लिए मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। ठीक है रेहान भाई, बस जब भी आपके पास टाइम हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फ्लैट दिखाने ले चलूंगा। ठीक है, बात बता दूंगा। अच्छा लड़का है नहीं? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। तुम्हारा इंतखाब बिल्कुल ठीक है, और दादाजी और भाई जी की ज्यादा फिक्र नहीं करना, उनको जल्द एहसास होगा कि मेरा फैसला ठीक। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच रेहान भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। बस कह दिया मैंने। इस घर में कोई मेहंदी, कोई मायूं, किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं होगा। जिस तरह यहां से अलिशबा रुखसत हुई थी, उसी तरह लाइबा भी जाएगी। क्यों नहीं होगा? लाइबा बहन है मेरी, मैं उसके सारे अरमान पूरे करूंगा। मैं नहीं चाहता कि रुखसती के वक्त उसकी आंखों में कोई हसरत बाकी रहे। मेरा ख्याल है कि शाहज़ेब ठीक कह रहा है। क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? जितनी सादगी से रुखसती हो जाए उतना बेहतर है। नहीं दादाजी, सादगी से नहीं, मैं धूमधाम से लाइबा की शादी करना चाहता हूं, जिस तरह एक भाई का फर्ज बनता है। धूमधाम से वहां पर रुखसती की जाती है जहां पर रिश्ता बराबरी वालों के साथ किया हो। वहां पर नहीं जहां पर आपकी बहनें मुलाजमों के साथ भागे। धूमधाम से करूंगा। भूल गए तुम्हारी दोनों बहन हो रहे हैं। हमें इस माशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बस भाई जी, अब ये ताना बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हमेशा से आपकी तल्ख बातें बर्दाश्त करता आया हूं मैं, लेकिन आज के बाद मेरी बहनों के बारे में एक लफ्ज नहीं कहेंगे आप। रेहान, ये किस लहजे में तुम बात कर रहे हो? वो भाई है तुम्हारे। कौन से भाई हैं पप्पू जी? इन्होंने कभी मुझे और मेरी बहनों को अपना नहीं समझा। मैं और मेरी बहनें सर झुकाते आए इनके हुक्म के आगे, लेकिन एक फरमाइश है लाइबा की, एक ख्वाहिश है उसकी, वो पूरा नहीं कर सकते आप। लड़ना बंद करो। तंग आ चुका हूं मैं तुम लोगों के रोज रोज के इन झगड़ों से। इतना लिहाज नहीं कि सामने बूढ़ा दादा बैठा हुआ है, शर्म आनी चाहिए। बस दादाजी, इसी बात का तो अफसोस है कि आपकी जिंदगी में आपको यह सब कुछ देखना पड़ रहा है। आपके होते हुए हमारे खानदान की रवायतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
पप्पू जी, जब तक लाइबा की शादी नहीं हो जाती, अब भाई जी को समझा दें कि अपनी अना और अपनी जिद साइड पर रखें। कोई भी बदमजगी हुई ना उसकी शादी में तो। रेयान, बस कर दो। जी। मेरी तो इज्जत का जनाजा ही निकल गया। पूरे शहर में बस यही था कि भाई जी की चचाजाद बहन का निकाह, वो भी खानदान से बाहर और अपने ही मुलाजिम से। दिल तो कर रहा है मेरा कि इस पूरे शहर को आग लगा दूं। कितनी बार मैंने रेयान से कहा कि इस लड़की को यहां से चलता करे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वैसे रेयान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहां वो अपनी इतनी मनमानी कर रहा है, उसे एक बात तो तेरी भी रखनी चाहिए। आखिर तू उस घर का बड़ा है। कहां तेरी मर्जी के बगैर उस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, और अब इतने बड़े बड़े फैसले तेरी आंखों के सामने, तेरी मर्जी के बगैर। वैसे शाहजेब तू कुछ भी कर ले, जब तक रेयान है ना, ये शादी तो होके रहेगी। हाँ, अलबत्ता अगर रेयान ही ना रहे तो। फुरकान! देख शाहजेब, ठंडे दिमाग से सोच। ये रेयान का यकतफा फैसला है, और तूने ही मुझे बताया था ना कि तेरे दादाजी भी इस फैसले से दिल से राजी नहीं है, तो क्यों ना रेयान को भी इस रास्ते से हटा दे। फुरकान! आज के बाद मेरे भाई के बारे में कोई ऐसी बकवास की ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आज तो ये बात अपने मुंह से निकालती है, लेकिन आज के बाद नहीं। निकल यहां से। लाइबा, तुम्हें जाना चाहिए। अपनी शादी की शॉपिंग को अपनी पसंद से करनी चाहिए। मुस्कान, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तुम एक काम करो, रेयान भाई के साथ चली जाओ और मेरे लिए ढेर सारी चीजें लेकर। ये क्या बात है? लड़कियां तो बहुत शौक से अपनी शादी की शॉपिंग करती हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। पप्पू जी, आप इससे समझाएं। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। जब छोटे अपनी मनमानी करने लग जाते हैं ना, तो बड़ों का समझाना बेवकूफी समझा जाता है। पप्पू जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन प्लीज अब ये नाराजगी खत्म करते हैं। लाइबा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे घर में ये खुशी कितने अरसे के बाद आ रही है। तुम्हारी शादी से ना मैं खुश हूं, ना अब्बा जी और ना ही शाहजेब। घर के बड़े बड़े फैसले जब छोटे करने लग जाए ना, तो वहां मोहब्बतें नहीं बल्कि नफरतें जन्म लेती है। कैसी नफरतें पप्पू जी? मैं तो ये सब कुछ सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए कह रही हूँ। लाइबा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत और वकार का जरा सा भी ख्याल है ना, तो अपना इरादा बदल लो। पप्पू जी, मोहब्बत कोई खेल नहीं होता कि जब दिल किया आपने खेल लिया और जब दिल किया छोड़ दिया। सच्ची मोहब्बत तो जिंदगी भर का वो रिश्ता होता है जो आपकी सांस की डोर से जुड़ा होता है। फिर जब तक आपकी सांसें चलती हैं,
तक आपका रिश्ता भी रहता है। मुस्कान, तुम इस गाड़ी में बैठो, मैं शॉल लेकर आती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज पप्पू जी। ये बात मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये बात मैं मर जाऊंगी। इस खानदान में उसकी शादी नहीं होती कोई बात नहीं, हम बाहर करेंगे उसकी शादी, और लाइबा की शादी ये बात से होगी। ये मेरा आखिरी फैसला। आज के दौर में कौन है जो अपने मुलाजिम को रिश्तेदारों की जगह देता है, और तुम तो मुलाजिम को रिश्तेदार बना रहे हो, अपनी बहन का रिश्ता दे रहे हो, ऐसा मैंने सुना है। अरे भाई, आज के दौर में कौन अपने मुलाजिम पे इतना भरोसा करता है कि अपनी बहन का ही रिश्ता दे देता है। बस मशवरा तो इसने सही दिया, ये शादी तो रुक सकती है, मेरे होते हुए इस खानदान पर धब्बा नहीं लगना चाहिए। अब उसके लिए चाहे मुझे इबाद को इस दुनिया से क्यों ना भेजना पड़े। बीबी जी, सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। तो पालच बीबी, पालच तो पालच पालच ना। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी नूर किधर है? वो देखो बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मुस्कान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के पानी लेकर आती हूँ। भाभी, नूर, ये देखिए, इसमें नूर और आपके लिए कुछ चीजें हैं और साथ साथ घर का कुछ जरूरी सामान। और क्या कुछ करोगी मेरे लिए? सारी जिंदगी में तुम्हारे एहसानात नहीं उतार सकती मुस्कान। भाभी ऐसा क्यों कह रही है? मैं और रियान आप पर कोई एहसान नहीं करे, बल्कि ये तो हमारा फर्ज है। हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? आपको पता है, दादाजी भी आपके बारे में पूछते रहते हैं, तो आपको कभी भी लावारिस नहीं छोड़ेंगे। जानती हो, तलाक के बाद मेरा तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रहता, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरी जिम्मेदारियां उठा रहे हो। अगर मेरा कोई अपना भी होता ना, तो शायद वो मेरा इतना ख्याल ना रखना जितना तुम और रेहान रखते हो। बोझ बन गई हूं ना मैं तुम लोगों पर। कब तक तुम दोनों मेरा और नूर का बोझ उठाते रहोगे? मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई जॉब कर लेती हूँ। भाभी, नूर अभी बहुत छोटी है, इतनी छोटी बच्ची के रहते हुए आप जॉब कैसे करेंगे? मैं मैनेज कर लूंगी मुस्कान। दिन में नौकरानी होगी उसके पास, और मैं शाम में जल्दी आ जाया करूंगी घर पे। नहीं भाभी, आपको जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ नूर की अच्छी परवरिश पे तवज्जो दें। इतनी छोटी बच्ची माँ के बगैर नहीं रह सकती। मुझे पता है कि आपका दिल भी एक लम्हे के लिए भी नूर के बगैर नहीं लगेगा। अच्छा ये बताओ, अलिशा कैसी है? अलिशा की हालत पहले से बहुत बेहतर है, और एक खुशखबरी भी है आपके लिए। क्या? लाइबा, इधर आना। आ जाओ। रेहान, लाइबा और इबाद की शादी के लिए मान गए। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू भाभी। चलो, उस घर में किसी एक को तो खुशी मिली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र।
कि अब हालात बहुत बेहतर हो गए। वैसे भाई जी बहुत ही बदकिस्मत है जो इतनी प्यारी सी रूह को खुद से दूर कर लिया उन्होंने। मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं है। हम क्यों खाना जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है उसकी। इतना अरसा हो गया मैंने भाभी के हाथ का कुछ भी नहीं खाया। भाभी घर पे जो भी बनाए वो ले आए, हम साथ खाना भी खाएंगे आज और प्यारी नूर के साथ भी खेलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक। लाइबा, कितनी दफा कहा है कि भाभी के सामने भाई जी का जिक्र मत क्या करो। क्यों उनके प्राणों जख्म को रखती रहती हो? नूर, इट्स ओके। अरे अब्बा जी, आप अभी तक सोए नहीं? बेटे, मेरे दिन का चैन और रातों की नींदें छिन गई हैं। घर का माहौल देख रही है, शाजिब और रियान एक दूसरे के दुश्मन हुए हुए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जी। मैं भी ये सब कुछ देख देख के बहुत परेशान हो गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे दोनों भाई एक दूसरे से हर वक्त लड़ने के लिए तैयार हैं। चलो माना कि शाजिब शुरू से गुस्से वाला है, लेकिन रियान तो बड़े धीमे मिजाज वाला था। उसे क्या हो गया है? अब्बा जी, जब तक लाइबा की शादी नहीं होगी ना, तब तक इस घर का माहौल ठीक नहीं होगा। बहरहाल अब्बा जी, आप परेशान मत होइए, आप सो जाएं। अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी तो फिर ऐसे तो सेहत खराब हो जाएगी आपकी। मुझे नींद आएगी तो सो जाऊंगा। ये लाइबा की शादी होनी है ना, जितनी जल्द हो जाए उतना बेहतर है। तुम रियान से बात करो। ठीक है, मैं रियान से बात करूंगी। मुझे तो धड़का लगा रहता है कि इन दोनों भाइयों में लाइबा की वजह से खून खराबा ना हो जाए। अल्लाह ना करे अब्बा जी कि ऐसा कुछ हो। बेटी, मेरी भी दुआ है कि ऐसे ही हो। हाँ, तुम इबाद को मेरे पास भेजो, मैंने उससे जरूरी बात करनी है। अब्बा जी, इस वक्त मैं सुबह बात से कहूंगी, वो आ जाएगा आपके पास, तो आप बात कर लीजिएगा। लेकिन अभी तो आप सो जाइए ना। अच्छा भाई, तुम जाओ, मुझे नींद आएगी तो सो जाऊंगा। जाओ। जी। मैं चाहता तो ये काम अपने किसी बंदे से भी करवा सकता, लेकिन सच बात तो ये है कि अब मुझे किसी पर एतबार नहीं है। काफी नाम सुना है तुम्हारा। नाम तो मैंने भी आपका बहुत सुना है, मगर आपका तो बाएं हाथ का खेल है। हैरत है इस काम के लिए आपने मुझे क्यों चुना। मैंने तुमसे कहा मुझे अब किसी पर एतबार नहीं है। कुत्ता समझकर मैं उन्हें पालता रहूं, लेकिन वो तो इंसान नहीं। बेफिक्र है भाई, इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी पेमेंट ये रही आधी पेमेंट। आधी काम होने के बाद एक बात याद रखना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, बंदा बचना नहीं चाहिए। इस दफा टेंशन ना लो, अब काम होने के बाद ही मुलाकात होगी। इबाद, रियान भाई, ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। रियान भाई, ये बहुत अच्छा है, और उससे ज्यादा मुझे अच्छा ये लगा कि आपने मेरे लिए ये तकलीफ की। इस खानदान की रिवायत है कि दूल्हे का जोड़ा दुल्हन वालों की तरफ से आता।
ये बात तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। जी रेहान भाई। देखो हमारा रिश्ता बदल रहा, पहले से मजीद मजबूत होने वाला, इस खानदान का हिस्सा बनने वाले हो। ये बात लाइबा बहुत अजीज है मुझे, बहुत लाड और प्यार से रखा है उसको। थोड़ी जिद्दी है, काफी जिद्दी है, पर दिल की बहुत नरम, बहुत अच्छी है। तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना। आप बेफिक्र रहें, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं एक लम्हे के लिए भी लाइबा को अकेले नहीं छोड़ूंगा। सारी जिंदगी उसका साथ निभाऊंगा, उसका बहुत ख्याल रखूंगा। आई एम श्योर तुम ऐसे ही करो। देखो ये बात, तुम इस घर का हिस्सा बनने वाले हो, इस खानदान का हिस्सा बनने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात और बढ़ेंगी, क्योंकि किसी ने भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया, ना दादाजी ने, ना भाई जी ने, ना पप्पू जी ने। बट आई एम श्योर तुम्हारी अच्छाइयाँ उनके दिल में घर करेंगी, और उन्हें एक दिन, अभी या बाद में या जब भी, एहसास होगा कि मेरा फैसला गलत नहीं था। मैं जानता हूँ रेहान भाई कि अब से मुश्किलात में शायद मजीद इजाफा हो, लेकिन मैं आपसे एक और वादा करता हूँ कि मैं आपका भरोसा और आपका मान कभी टूटने नहीं दूंगा। ठीक है रेहान भाई। थैंक यू। अगर आप ना होते तो ये सब कुछ कभी मुमकिन नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बहन का ख्याल रखो। अलिशा, बताओ कैसे लग रहे हैं सब ड्रेसेस? बहुत प्यारे हैं ये तो। बस अब जल्दी से तुम मुझे बताओ कि इनमें से तुम्हें कौन सा वाला पसंद है, फिर मैं तुम्हारे लिए प्रेस करवाती हूँ। किसकी शादी है लाइबा? मेरी शादी हो रही है अलिशा। पूछोगी नहीं किससे? किससे? मेरी शादी हो रही है, वो भी इबाद के साथ। इबाद से? हाँ, तुम्हें खुशी नहीं हुई सुनकर? हंसाएंगे ना? वो हाँ, तुम बताओ ना कि तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी? मैं ना ये वाला जोड़ा पहनूंगी। तुम एक काम करो, तुम ना इसके साथ की चूड़ियां भी निकाल दो। ठीक है, मैं तुम्हें इसके साथ की मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी दोनों निकाल दूंगी। भाई आफ्टर ऑल तुम दुल्हन की बहन हो, तुम्हें तो सबसे प्यार नजर आना है। प्यारी होगी तुम दोनों की? बस हो रही। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत है। अलिशा, तुम ये पहनोगी? बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी लगोगी तुम इसमें। मेरी बहन की शादी है, मैं सबसे अच्छा दिखना चाहती हूँ। तुम सब में प्यारी लगोगी। अच्छा, आप जल्दी से ये ड्रेस जाके चेंज करके तो दिखाओ मुझे, मैं भी देखूं तुम पर कैसा लगेगा ये। हाँ, ये पहन के दिखाती हूँ तुम लोगों को। अलिशा में तो काफी बेहतरी आ रही है ना? ठीक कह रही हो मुस्कान, तुमने ये चीज नोट की? अलिशा आप बिना वजह बिल्कुल भी नहीं हंसती। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तुम जल्दी से जाकर चेंज करो, फिर तुमने मुझे भी तो तैयार करना है। तुम भी चेंज कर लो। रेहान, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? पहले अपनी दुल्हन को तो देख लो। आज इतनी खूबसूरत लग रही हो जितनी अपनी शादी वाले दिन भी नहीं लगी। ये रोमांस ना बाद में आके कर लीजिएगा, फिर हमें बहुत देर हो रही है। पहले जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। तुम्हें ना अभी तक तैयार हो जाना चाहिए था। तुम्हें पता है, सारी शादी की तैयारियां तुमने करनी है।
कर दिया सारा मूड खराब। अल्लाह, जाओ जल्दी से जाके चेंज करो, बहुत लेट हो रहा है। जाओ 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 जाओ। मुझको मालूम नहीं हुस्न की तारीफ, लेकिन मेरी नजर में वो हंसी है जो तुमसे। तबीयत ठीक है आपकी? यार एक बात तो बताओ, ये जब भी शौहर अपनी बीवियों की तारीफ करते हैं तो बीवियां यही क्यों पूछती हैं? क्योंकि शादी के बाद बहुत कम शौहर अपनी बीवियों की तारीफ करते हैं। खुद ही देख लो, कितने कितने दिन हो जाते हैं तो मेरी तारीफ ही नहीं करते। जबकि यूनिवर्सिटी में मैं जब भी कोई नया ड्रेस पहनती थी, किसी डिफरेंट कलर की लिपस्टिक लगाती थी, तो मेरी इतनी तारीफें करते थे और मेरे लिए फूल भी लेकर आते थे। अब कितने दिन हो गए तो मेरे लिए कोई फूल भी नहीं लेकर आए। बस इतनी सी बात? I love you, और आप बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन ये तो आर्टिफिशियल है। हाँ, आर्टिफिशियल नहीं है, तो सूंघ के देखो, मेरी मोहब्बत की महक आएगी। सूंघो। वाकई आ तो रही है ना? मुझे पता था। अच्छा जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज, देखो देर हो रही है। ये रोमांस ना बाद में आके कर ले। बाद में टाइम नहीं मिला तो। रियान देखो मुझे भी तैयार हो जाओ प्लीज, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। अब मोहब्बत की इंसल्ट हो रही है मेरी, बुरा लग रहा है भाई। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ओके, चेंज करके आ रहा हूँ। चूड़ियां मत पहनना, अपने हाथों से पहनो। ओके। रियान बाल तो नहीं खराब किया करो। माशाल्लाह लाइबा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम पर तो सारा नूर आज ही आ गया। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि शादी वाले दिन जब तुम दुल्हन बनोगी ना और ये बात तुम्हें देखेगा तो वो अपने होश ही खो बैठेगा। सही लग रहा है ना? बिल्कुल ठीक लग रहा है। थैंक यू मुस्कान। अच्छा मुझे ये बताओ कि रियान भाई कहाँ हैं? अपने कमरे में ही होंगे। मैं 2 मिनट में आई। अच्छा सुनो तो, आ रही हूँ मुस्कान। भाई माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। थैंक यू। किस बात के लिए? आपने जो भी मेरे लिए किया है कोई भी भाई अपनी बहन के लिए नहीं करता। अगर आप ये सब कुछ ना करते तो ये सारी खुशियां जो आज मुझे मिल रही हैं शायद कभी ना मिलती। बहनों को खुशियां देना भाइयों का फर्ज होता है और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि अल्लाह ने मुझे सोच दी, समझ दी। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं और इसमें आधे से ज्यादा क्रेडिट जाता है मुस्कान को। अगर ये मुझे ना समझाती, मुझे नहीं समझ आती। मुस्कान तुम्हारे बहुत एहसानात हैं मुझ पर, बहुत अच्छी हो। और भाई आप भी बहुत लकी हैं आप जो आपको मुस्कान मिली है। पागलों वाली बातें मत करो, ये सब कहने आई हो यहाँ? मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें कोई गम छू के भी ना गुजरे। तुम
और इबाद मिलकर हमेशा खुश रहना, ठीक है? आमीन। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जैसा भाई हर बहन को मिले। मुझे फख्र है आप पर। अच्छा ठीक है, ज्यादा ड्रामे नहीं करो वरना मैं रो पड़ूंगा। जाओ चलो देर हो रही है, चलो। फूफो जी, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? चलें ना स्टेज पे चलते हैं। आए? नहीं, मैं बस ऐसे ही खड़ी हूँ, तुम जाओ ना। मैं जानती हूँ कि आप हम सबसे नाराज हैं, लेकिन देखिए ना, लाइबा कितनी खुश लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। अब बस ये नाराजगी छोड़ते हैं, प्लीज आ जाएं। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। जी ऐसे कैसे? आपके बगैर हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। आपको हमारे साथ होना होगा, रस्म आप ही करेंगे। चले मुस्कान, रस्म शुरू करें? पापा जी प्लीज चले। नहीं, तुम लोग करो ना रस्म, मैं देख रही हूँ यहाँ से। ये क्या बात हुई? आपके होते हुए मैं रस्म कैसे कर सकती हूँ? आप इस घर की बड़ी हैं, पहली रस्म आप ही करेंगी। पप्पू जी, हम तीनों को आपने औलाद की तरह पाला, रस्म शुरू करेंगी तो आप प्लीज आइए। चले। जी आइए, रस्म तुमने कर ली काफी। दादाजी खुशी का मौका, नाराजगी छोड़े ना, आइए रस्म कर लें। मुझे पता है मुझसे खफा है, तो ये भी जानते होगे कि मैं तुमसे खफा क्यों हूं। इस रिश्ते में मेरी कोई खुशी नहीं है, ये जिद है तुम्हारी। दादाजी, आपने मेरी जिद मान के मुझ पे जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया। तो देखिए ना लाइबा कितनी खुश है इस बात के साथ। देख रहा हूं कि इससे पहले इस खानदान में जो नहीं हुआ आज हो रहा है। मैं आपका गुस्सा समझ सकता, नहीं समझ सकते। समझ रहे होते तो अपनी मनमानी न करते। मुझे आज महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने अपने आबा और अजदाद की रूहों को अज़ियत पहुंचाई है। उनके रस्म रवाज को तुम्हारी जिद और खुशी के सामने कुर्बान किया है।
दादाजी, आज मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ आप गलत हैं। अगर आज कुछ खत्म हुआ है तो वो बरसों से चलती हुई रस्म इस खानदान में। बेटियों की शादियां करना गैर खानदान में कोई गुनाह तो नहीं, बल्कि उनकी शादी ना करना, यहाँ हम गुनाहगार ठहराए जा सकते हैं। खुशी का मौका है दादाजी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप प्लीज आइए ना, रस्म करिए। मैं तुम्हारी खुशी और जिद की वजह से यहां मौजूद हूं, क्या इतना काफी नहीं? एक बार तुम्हारी जिद हमने मान ली, इसका ये मतलब नहीं कि हर बार तुम्हारी बात मानी जाएगी और जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। नहीं, मैं माजरत चाहता हूं, मेरा ये मतलब नहीं था।